हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वैदिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में शरीर की प्रकृति, भोजन, व्यायाम और ध्यान पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए पोषण में पोषक तत्व की क्रिया, अंतक्रिया और संतुलन के बारे में चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं और ऐसे पदार्थ भी उसमें होते हैं जिन्हें अपोषक तत्व कहा जाता है। हमारे शरीर को पोषक तत्वों की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है। इनमें कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा व कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में जरूरी होते हैं। इन दोनों का अपना महत्व है। इनके संतुलन को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक है। और जैसे ही सभी पोषक तत्वों के अपने अपने काम होते हैं, अब इसी प्रकार हड्डियों और दांतों के लिए दूसरा पोषक तत्व फास्फोरस भी है। शरीर को कैल्शियम व फास्फोरस दोनों ही अलग अलग मात्रा में जरूरी हैं। इन दोनों तत्वों के बीच की जो अंतक्रिया है, उससे हड्डियों और दांतों की सामान्य वृद्धि और उनकी समान संरचना के रख रखाव व के कार्यों में मदद मिलती है। संतुलन के इस प्रोसेस को कैल्शियम व फास्फोरस की व्याख्या के द्वारा समझा जाता है और आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संतुलन में अगर हम बहुत ज़्यादा फास्फोरस ले लें तो कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है। तो इसी प्रकार यदि इन दोनों का अनुपात सही न हो तो हड्डियों व दांतों पर इसका फर्क पड़ता है। तो इससे तात्पर्य यह है कि सभी पोषक तत्वों को सही मात्रा में ग्रहण करके शरीर सही तरीके से पोषण क्रिया करता है। अब हम दूसरे तर्क पर चलते हैं, जो शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों का उपयोग है। शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों का उपयोग में भोजन ग्रहण करने के बाद शरीर में किस प्रकार भोजन का इस्तेमाल किया जाता है, आइए चर्चा करें। हम मुंह द्वारा भोजन लेते हैं, इसे चबाते हैं और निगलते हैं। मुंह से भोजन एक नलीनुमा संरचना द्वारा आमाशय में और फिर आंतों में पहुंचता है। यहाँ विभिन्न क्रियाओं द्वारा भोजन शरीर के लिए उपयोगी रूप में सरल पोषक तत्वों में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन के बाद इन पोषक तत्वों का शरीर में उपयोग किया जाता है। अब ये पोषक तत्व आंतों से रक्त में प्रवेश करते हैं। इन्हें अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर रक्त प्रवाह द्वारा यह पोषक तत्व शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ जो कि हानिकारक होते हैं, उन्हें शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि रक्त से मूत्र द्वारा इनको बाहर निकाल दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप पूरी वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि आप सभी में से अधिकतर लोग इस प्रोसेस से वाकिफ़ होंगे। लेकिन हमारी आज के इस समाज में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं और वो अपने शरीर के ज्ञान से वंचित हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी। यह सब आपको इसलिए बताया जा रहा है कि जब हम अपने आहार की तरफ बढ़ें तो आपको उससे पहले अपने पाचन तंत्र का ज्ञान हो कि हमारा शरीर किस प्रकार से कार्य करता है, जिससे कि आप एक संतुलित आहार के साथ साथ भरपूर पोषण प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।